उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा शहर था। इस शहर के पास ही एक विशाल जंगल था जो अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। इस जंगल में कई लोगों ने अजीब अजीब घटनाओं का अनुभव किया था। उनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी एक छलावे की थी जो जंगल में घूमने वालों को अपना शिकार बनाता था। यह छलावा इंसानों का चेहरा बदलकर लोगों को ठगता और उन्हें रास्तों से भटकाता और फिर उन्हें नुकसान पहुंचाता था। कहा जाता है कि यह छलावा सदियों पुराना है। जंगल में रहने वाले बुजुर्ग लोग बताते थे कि यह कोई साधारण भटकती आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा थी जो अपने स्वार्थ के लिए जीवित लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। उसकी शक्ति का स्रोत था उसका चेहरा बदलने की क्षमता। वह कभी किसी प्रियजन का स्वरूप धारण कर लेता था तो कभी किसी परिचित का, और वह इस प्रकार अपने शिकार को भ्रम में डाल देता था। उसकी यही कला थी कि लोग उसे पहचान नहीं पाते और उसके झांसे में आ जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि लोग जंगल में अपने जानने वालों की आवाज़ सुनते थे। कभी उन्हें उनकी माँ की पुकार सुनाई देती थी तो कभी उनके दोस्त का चेहरा सामने आ जाता था। ऐसे ही कई लोग इस छलावे के झांसे में आकर जंगल में गुम हो गए थे। कुछ वापस लौट आए, कुछ वापस नहीं लौटे, और जो लौटे वे इतने डरे हुए थे कि अपनी आप बीती भी ठीक से नहीं बता पाते। एक दिन एक व्यक्ति जिसका नाम रामू था अपने पालतू कुत्ते शेरों के साथ जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। रामू एक साहसी व्यक्ति था और उसने छलावे की कहानियां कई बार सुनी थी, पर उसने कभी उन पर विश्वास नहीं किया था। शेरू उसका कुत्ता हमेशा उसके साथ रहता था और बेहद वफादार था। शेरू की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी और रामू को उस पर भरोसा था कि वह किसी भी खतरे को भांप लेगा। जंगल में कुछ समय तक सब सामान्य था। रामू लकड़ियां काट रहा था और शेरू उसके आसपास दौड़ रहा था। अचानक रामू ने सुना कि कोई उसे पुकार रहा है। आवाज़ बिल्कुल उसकी माँ की तरह थी। रामू चौकन्ना हो गया। उसने सोचा कि माँ तो घर पर है, फिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह आवाज़ के पीछे चलने लगा। शेरू ने भौंकना शुरू कर दिया। वह रामू को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रामू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रामू का मन उस आवाज़ की ओर खींचा चला जा रहा था। कुछ दूरी पर उसे एक आकृति दिखी जो बिल्कुल उसकी माँ की तरह थी। वह मुस्कुरा रही थी और उसे अपने पास बुला रही थी। रामू ने बिना सोचे समझे उसकी ओर कदम बढ़ा दिए, लेकिन शेरू को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वह लगातार भौंक रहा था और रामू को खींचने की कोशिश कर रहा था। शेरू ने उस आकृति की ओर दौड़ लगाई और अचानक छलावे के सामने जाकर जोर से भौंकने लगा। उसकी आक्रामकता देखकर वह आकृति बदलने लगी। रामू ने देखा कि उसकी माँ की जगह अब एक विकराल चेहरा उभर आया था। उसकी आंखें लाल हो गई और चेहरा भयानक हो गया। रामू को समझ में आ गया कि वह छलावे के जाल में फंस चुका था। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन शेरू ने उसे हिम्मत दी। शेरू ने छलावे पर जोर से झपट्टा मारा। छलावा चौंक गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण कुत्ता उसकी शक्तियों का मुकाबला कर सकता है। शेरू की बहादुरी ने रामू को हिम्मत दी और वह तेजी से पीछे हट गया। छलावा गुस्से से भर गया और उसने शेरू पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शेरू तेज था। वह छलावे की हर चाल को समझ रहा था और उससे बच रहा था। रामू ने तेजी से अपने कंधे पर रखी कुल्हाड़ी उठाई और छलावे की ओर फेंकी। कुल्हाड़ी सीधे जाकर छलावे के पास लगी, जिससे वह कुछ पल के लिए कमजोर हो गया। शेरू ने इस मौके का फायदा उठाते हुए छलावे पर फिर से झपट्टा मारा और उसे कमजोर कर दिया। छलावा अब समझ गया कि वह रामू और शेरू के सामने हार रहा है। उसने अपना असली रूप दिखाया और तेजी से जंगल के गहरे हिस्से की ओर भाग गया। रामू और शेरू ने उसे जाते देखा, लेकिन उसका पीछा नहीं किया। वे समझ गए थे कि यह जंगल का एक भयानक रहस्य था जिसे वे छेड़ना नहीं चाहते थे। रामू और शेरू जल्द ही जंगल से वापस अपने घर लौट आए। रामू की माँ ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली, क्योंकि वह जंगल में जाते समय हमेशा चिंतित रहती थी। रामू ने उस दिन की घटना अपने परिवार और गांव वालों को बताई। लोग उसकी कहानी सुनकर दंग रह गए, लेकिन अब उन्हें पता नहीं था कि
छलावे का सामना करने के लिए केवल साहस ही नहीं बल्कि एक सच्चे साथी की भी जरूरत होती है, जैसा कि रामू के पास शेरू के रूप में था। उस घटना के बाद रामू और शेरू दोनों गांव के हीरो बन गए। लोग उन्हें सम्मान से देखते थे और शेरू की वफादारी की चर्चा हर घर में होती थी। रामू ने सीखा कि कभी कभी जिन चीज़ों पर हम विश्वास नहीं करते वे सच साबित हो सकती है, और ऐसे समय में हमें अपने भीतर के साहस और अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। रामू की कहानी जंगल में फैल गई और लोग अब उस जंगल में सावधानी से जाने लगे। लेकिन एक बात पक्की हो गई कि छलावा अब इतना ताकतवर नहीं रहा था। शेरू की बहादुरी और रामू की सूझबूझ ने उसे कमजोर कर दिया था। लोगों ने यह भी समझ लिया था कि अगर वे जंगल में जाए तो अपने वफादार साथियों को साथ लेकर जाए, क्योंकि जंगल में अकेले जाना अब भी खतरनाक हो सकता था। कई साल बीत गए और छलावे की घटनाएं धीरे धीरे कम होती गई। लोगों ने माना कि शेरू और रामू ने उस भयानक शक्ति को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया था। हालांकि कुछ बुजुर्ग अब भी कहते हैं कि जंगल के कुछ हिस्सों में वह छलावा अब भी मौजूद है, लेकिन वह उतना शक्तिशाली नहीं रहा। शेरू और रामू की कहानी एक मिसाल बन गई कि बहादुरी और वफादारी के साथ किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।